पैदा कहाँ हुए? मैं झंग में पैदा हुआ था। किस महीने में? मई के महीने में। इट वाज वेरी वेरी हॉट। अच्छा। झंग इट इज वेरी हॉट। तो कितने बहन भाई हैं आप? मेरी एक बहन थी जब मैं मुझसे बड़ी, अच्छा। और दो छोटी बहनें हम्म। और एक भाई सबसे छोटा। उस नहीं, वक्त 3 छोटी बहनें। दो छोटी बहन, अच्छा, ठीक है। एक बड़ी बहन। मतलब और लाइक आप लोग 5 बहन भाई हैं? 5 बहन, 3 बहनें, 2 2 भाई, भाई। एंड आप सेकंड नंबर पे हैं। मैं सेकंड आपसे नंबर बड़ी पे। एक बहन है। मुझसे बड़ी एक बहन है, और मुझसे जो भाई है वो मुझसे 10 साल छोटा है। तो मुझे आपको पता है, हमारे बहुत सारे हमारे ज़माने में पेरेंट्स भूल जाते थे डेट ऑफ बर्थ, और ये याद रह जाता था कि वो ऐसा मौसम था। जैसे अक्सर माएँ कहती हैं कि जी बड़ा बहार का मौसम था जब तुम पैदा हुए, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कौन से महीने में। तो आर यू श्योर कि आप मई में ही पैदा हुए थे? हाँ, मई में, बिकॉज माय फादर वाज आउटसाइड, ही वाज नॉट हियर इन पाकिस्तान। अच्छा। he had gone for a course अच्छा, abroad, and my uncle Mamu wrote a letter to him that you got a son. That is all on record, and that letter is incidentally is still with me. अच्छा, It was written at that time, अच्छा। or that is how I'm 200% sure that I was born in Jhang, अच्छा, month of कोई May. बचपन की जब आपके दिमाग में इमेज आता है बचपन का, तो कैसा था बचपन? बचपन में मैं आई वॉज वेरी शरारती। अच्छा। Oh, वाकई? yes. रियली? Oh, yes. अच्छा। I was very शरारती। अच्छा। और हमारे घर में ड्रिल थी कि दोपहर को जो है फादर सारे बहन भाइयों को सुला के बेडरूम्स में कि गर्मी के मौसम में, और यूज्ड टू गो आउट, और वो शाम को जब उठते थे तो हमें जो है स्कंजवीन का गिलास मिलता था गर्मियों की रूटीन में। अच्छा। और व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जब फादर चले जाते थे, हाँ। मैं उठता था, और हमारे सर्वेंट की जो बड़ी साइकिल थी, हाँ। वो मैं कैंची स्टाइल में चलाता हुआ आई यूज्ड टू गो टू माय फ्रेंड्स हाउस व्हिच वाज फार अवे। आजकल तो आप उस रोड पर सोच भी नहीं सकते। इट वाज मरी रोड, पिंडी, और उधर से नहीं, अब ये है ना कि आजकल के जमाने में बच्चे आपको ज्यादातर कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, लेकिन वो फुर्सतों वाले जमाने थे। yes. कि वहाँ पे मतलब दोपहर को आराम से सो जाना, और शाम को एक चाय का टाइम होना, जिसमें बाहर कुर्सियां टेबल लगाकर अम्मी अब्बू के साथ बैठना और फ्रेंड्स के साथ बाहर साइकिलिंग वगैरह करनी। हमारा भी तकरीबन ये सेम ही था। हमारे चाय तो हमें अलाउड ही नहीं थी, हमने तो पी नहीं बचपन में चाय। मुझे पता है, मतलब आई मीन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले के शौकीन नहीं थे। No, I wasn't. In fact, once I was grown older. उर्दू में बताए ना आप, अंग्रेज यहाँ पर उर्दू। हाँ, तो मैं मैट्रिक में जब था, तो उस वक्त मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अच्छा। स्कूल में 9th and 10th आई वाज द हेड बॉय। अच्छा। हेड बॉय इसलिए बिकॉज आई वाज वेरी वेल बिल्ट। उस वक्त भी मेरी हाइट तकरीबन ऑलमोस्ट आई हैड गेन्ड दिस हाइट इन 9th and 10th। तो लड़ाई झगड़े वगैरह, मतलब आई वाज वेरी गुड पंगे और लड़ाई झगड़ा, और लड़कों को मार धाड़। आई वॉज वेरी गुड एट इट, और दैट इज वाई। बट अभी तो आप ऐसे नहीं है। हाँ, विद द पैसिव टाइम आदमी चेंज हो जाता है। हर स्टेज देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। जो आदमी बड़ा होता जाता है, आदमी समझदार होता चला जाता है, शादी के बाद मजीद हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर विद द पैसिव टाइम। तो आप बताएं ना, जैसे जो कि आपके मतलब छोटा भाई उसी स्कूल में था जहां आप हेड बॉय थे। हाँ, yes, my younger brother is 10 years younger to me. I was in metric and he was in class nursery.
अच्छा, इतना फर्क है? इतना फर्क, 10 साल का फर्क है। ओह, इतना मुझे नहीं पता था भाई। थॉट कि वो भी होगा, आप 9वीं में होंगे, वो 4th 5वीं नहीं में। नहीं, no, he was in nursery class, I was in अच्छा। matric, अच्छा। and being the head boy I was also responsible for the school canteen and all that. अच्छा। Yes, I saw younger brother having bun kebab. उन दिनों में हमें 4 अन्ने का बन कबाब, 4 आने का? 4 अन्ने का, और 4 अन्ने का ही कोक मिलता था जो कि छोटा साइज का होता था। मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने पुराने जमाने की नहीं क्योंकि मुझे जो मिलते थे पैसे वो 4 आने से ज्यादा मिलते थे। हाँ, मुझे 8 अन्ने मिलते थे, 4 अन्ने का बन कबाब। लेकिन ये है कि बन कबाब भी बहुत बड़ी ट्रीट होती थी। ओह यस, और कोक भी इतना ज्यादा नहीं पिया जाता था। No. कोक बहुत या कोल्ड ड्रिंक। कोक यूज्ड टू बी स्मॉल वन, यू नो, दिस मच साइज, 4 अच्छा। आने का, और किंग साइज उसे कोक कहते हैं, दैट यूज्ड टू बी फॉर 8 आनास। अच्छा। और हम 4 आने का कोक छोटा वाला लेते थे, 4 आने का बन कबाब या बन समोसा, अच्छा। या बीच में सीख कबाब और साथ नान मिलता था 4 अच्छा, आने नहीं आप मुझे आप अब हमारे सब्सक्राइबर्स को ये भी बताएं कि जब अगले दिन इम्तिहान होता था तो आपकी क्या सूरत हाल होती थी? अगले दिन इम्तिहान होता था, मेरी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं होती थी, बताएं ना। क्योंकि मैंने कभी भी किताबें नहीं रखी मेरे। आई नेवर हैड एनी बुक्स। आपके पास किताब ही नहीं होती थी? No. अगले दिन पेपर होता? नो। तो कभी फेल हुए? नेवर। और मैं फेल कभी नहीं हुआ। अच्छा, अलग तरह से जब अंकल मेरे सुसर जो हैं वो एक दफा आपने आकर उन्हें क्या कहा था जब वो शेव कर रहे थे? वो शेव जब कर रहे थे सुबह, तो मैं स्कूल से क्योंकि एब्सेंट हो जाता था तो उन्होंने स्कूल से मेरा नाम काट दिया। और इन दोज डेज बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, कि स्कूल से नाम कट गया। अच्छा, फिर? तो अब्बा जी वाज शेविंग इन हिज रूम। वो उनका स्टाइल यही था, कमरे में सुबह सुबह, हाँ, जो सर्वेंट था वो मग्गा और सारा शीशा मिशा और सारा शेविंग किट ला के रखते था, और वो टॉवल रख के तो शेव करते थे। उसके बाद तैयार होकर ऑफिस जाते थे। अच्छा। मैं उनके कमरे में गया और मैंने कहा कि जी अब्बा जी वो मुझे 60 रुपीज दे दे। अच्छा। And those days 60 rupees used to be lot of money. फिर अब्बा जी ने कहा किस लिए चाहिए तुम्हें? मैंने कहा जी वो मेरे स्कूल से नाम कट किया है, तो उसके मैंने दोबारा एंट्री के लिए। तो अब्बा जी ने तालियां यूं फेंका और मेरे पीछे न पकड़ने के लिए भागे। एंड आई रैन आउट, और ऊपर टेरेस से आई जंप, नीचे मैं जम आ गया और अब्बा जी यूं करके खड़े Oh हुए। my God. नहीं तो फिर टांग शांग No, I was used to। मैं बताया ना, मैं स्कूल की रूटीन, सुबह मैं जाता था स्कूल, अच्छा। प्रीफेक्ट भी था, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी था, बास्केटबॉल खेलता था। लेकिन अदरवाइज आप अपने अब्बा जी के काफी लाडले थे। हाँ, I was more लाडला अब to हम my mother। आगे कॉलेज डेज की तरफ चले जाते हैं। तो कॉलेज के दिनों की कैसी याद है आपकी? College days, गैंगस्टर टाइप? college was a bit tough for me because मैट्रिक में तो अब्बा जी घर पे नहीं थे। He was posted somewhere else and we were living somewhere else। और इसलिए मेरे पास ना बुक्स थी, ना I was bothered। स्विमिंग करना, राइडिंग करना, उसके बाद बास्केटबॉल खेलनी और घर आके थक हार के सो जाना। अम्मी का मैं बहुत ज्यादा लाडला राइडिंग करता था। तो एक दफा मैं घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, उधर बच्चे वगैरह खेलते थे। मैं जब घर के करीब आया तो मैंने अपने जो व्हाट डू यू कॉल दैट, रासें जो होती हैं जो घोड़े की, वो मैंने ढीली छोड़ दी, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स। पीछे से किसी बच्चे ने कोई कंकर मार दिया, कुछ छेड़ दिया, और घोड़ा एकदम से सीख हो गया, बितक गया। सीख होना होता है जो बिल्कुल पिछली टांगों पे यूं करके खड़ा हो जाए, वो सीख हुआ। तो मैं एकदम से गिरा बड़ी बुरी तरह। सीख होने के बाद उसने बक मारी। बक इज अपना बैक साइड वो ऊपर मारता, सो दैट इज नोन एज बक। सीख एंड बक, और मैं कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरा। आई वॉज wearing helmet and full kit। Abba ji was standing at the gate of the house
और ही saw me falling and I got up. वो जो कहते हैं ना नॉर्थ घूम गया था, मेरा नॉर्थ घूम गया था, मुझे नहीं पता था कि व्हाट्स हैपनिंग, और क्योंकि मैं सर के बल गिरा था और मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। अब ने का होल्ड ऑन, दोबारा घोड़े पे चढ़ो। तो मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन उसकी फ़िलॉसफी यही है कि अगर आप एक दफ़ा डर जाएं तो फिर दोबारा आप वो काम नहीं करते। आप मैंने घोड़े से डर जाना था। अंकल ये चाह रहे थे कि आप दोबारा राइट। हाँ, लेकिन मैं आपका वो वाला वाकया बताना सोच रही हूँ कि आप बताएं। हाँ। कि एक तो आपके एक फ्रेंड ने मुझे बाद में बताया कि आपकी जो बाइक की हेलमेट थी ना, उसमें कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे गिरने का निशान ना हो, और एक दफा आप बाइक से गिरे थे एंड एवरीवन आस्क्ड यू कि आर यू फाइन, आपने कहा या आई एम फाइन, एंड देन यू फेंटेड। हाँ, यस, वो दैट वाज नॉट ऑन दी हॉर्स, दैट वाज आफ्टरवर्ड वंस आई वाज डूइंग जॉब, और मेरा साइड रूममेट था तो उसमें। अच्छा, वो भी बताएं, जो आपके रूममेट्स इकट्ठे सोए हुए होते थे और सिर्फ आपके कमरे में एसी था, तो सारे नीचे बेड बिछा के सो जाते थे। इट वाज मुल्तान, यूज्ड टू बी वेरी वेरी हॉट इन मुल्तान। तो मोटर बाइक पर मेरे आई हैड 9 एक्सीडेंट्स। अच्छा, वाह, 9 एक्सीडेंट्स, और मेरी हेलमेट जो थी वो आखिरी एक्सीडेंट के बाद चूर हो चुकी थी। तो ये और वो जो फ्रेंड्स वाला वाकया आप बताते होते हैं, जो एसी आपके कमरे में ही लगा हुआ था और सारे जो है वो आपके कमरे में सो जाते थे। हाँ, वो एसी को मुल्तान में बहुत से गर्मी होती थी, एक ही एसी, और जब आप उठकर रात को वॉशरूम जाना होता था तो हर एक के ऊपर से मैं गुजरता, वो चीखूंगा, ओ करवा दिया। तो ये काम होता था। उनको मैं सारों को उन्हें बताया हुआ था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि कारपेट वगैरह पर जितने मर्जी बेड ला के अपने अपने सो जाओ, मेरे बेड पर कोई नहीं लेटेगा। सो इट नेवर हैपेंड। और जंग की क्या मेमोरीज है बचपन की? जंग की बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। जब फादर नहीं होते थे तो मैं खूब आवारागर्दी, आई लर्न लट्टू, आई लर्न नहीं बंटे। अच्छा, हाँ, यस, इवन गुल्ली डंडा, काइट्स वगैरह। काइट्स वेरी सेल्डम। मुझे आपकी अम्मी ने बताया था कि उन्होंने आपकी काइट्स फाड़ दी। एक दफा मैं काइट्स ले तो वो काइट्स को टैबू एक था कि जी काइट्स, ऑल्दो ये दूसरी मैंने गेम्स बताई ये भी था, बट दे यूज्ड टू बी आउटसाइड। काइट के लिए मेरे ऊपर छत पे चढ़ना, और हमारी वो जो हवेली है जंग में कुछ 4-5 स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची। अच्छा, तो मैं सबसे ऊपर चला जाता था, तो वो अम्मी वैसी लाडला था, तुम्हें पता ही है, वो माँ बेचारी घबरा जाती, तो इसलिए वो पतंगबाजी वगैरह वाज नॉट अलाउड। अच्छा, वो पतंग फाड़ के इसलिए फेंक दी थी। ओके, अच्छा, ये बताएं कि आर यू रिलीजियस? ओह यस, आई एम रिलीजियस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सब कुछ खुद करना पसंद करते हैं या कुछ अल्लाह पे भी छोड़ते हैं? सब कुछ खुद करता हूँ, बट इन द एंड नेचुरली अल्लाह इज द वन जो कि जिसने सब कुछ करना है, तो आखिर में उसी पे छोड़ा। आपको कभी आप बैठकर अपना पूरी जिंदगी को जब एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ और कर लेते हैं, या कोई कुछ और अपनी जिंदगी में क्या बनना पसंद करते अगर आपको दोबारा ऐसे स्टार्ट करनी पड़े? आई वांटेड टू बी अ प्रोफेसर, बाय द वे। आई वांटेड टू स्टडी। शुरू में मुझे शौक नहीं था, लेकिन एफएससी मैंने किया तो बड़े अच्छे नंबरों से किया। मैट्रिक मैंने अच्छे नंबरों से नहीं किया था, ऑल्दो आई पास। एफएससी के बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन बाय दैट टाइम आई हैड जॉइंड अदर प्रोफेशन। आपने स्टडीज की है ना, यू हैव डन मास्टर्स? हाँ, आफ्टरवर्ड्स, यस। फिर मैंने बैचलर जब उधर ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किया। जब रिटायर हो गया देन आई डिड माय मास्टर्स। और अभी आप यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब? नाउ आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब। व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब? जस्ट टू कीप आवरसेल्फ बिजी, बजाय इसके कि आपका ख्याल ये है कि इंसान को आराम से, मतलब वन शुड कीप ऑन डूइंग समथिंग। हाँ, बजाय इसके कि आदमी घर में बैठ जाए और जंग लग जाए। और फिर उसके बाद ये भी है कि घर में जब होऊंगा तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताएं, आपको जानवर एनिमल्स पसंद है? हाँ, मुझे एनिमल्स पसंद है।
लेकिन मैं उन्हें रखना पसंद नहीं करता, बिकॉज मेरा कंसेप्ट ये कि दे ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स। उनको अगर आप पकड़ के बंद करके रख देंगे तो वो उनके साथ ज्यादती है, आप जितना भी केयर कर लें, जो भी कर लें, लेकिन वाइल्ड लेकिन अपने काम के लिए आप जैसे रखवाली के लिए या सिक्योरिटी के लिए आप डॉग को रख सकते हैं। डॉग इज अ लेकिन उनके साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते, यू कांट डू जस्टिस विद देम। इसलिए और फिर उसके बाद आई एम वेरी टेंडर हार्टेड, और मुझे वो क्योंकि रखे हैं, बच्चों को शौक है, इन द एंड ऑफ द डे जब वो बेचारे ख़त्म हो रहे होते हैं, वो मेरे लिए इट्स अ ट्रॉमा। आई डोंट वांट टू सी दैट। अच्छा ये बताएं कि डू यू रिग्रेट मैरिंग मी कभी? बी ऑनेस्ट। नो, आई हैव नेवर रिग्रेटेड, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह माय लाइफ इज गुड, आवर लाइफ इज गुड, और कभी मैंने रिग्रेट नहीं किया। मैं आखिर इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और यू हैव टू फेस इट, बिकॉज अल्लाह का हुक्म भी है, आपने करना ही करना होता है। नहीं मतलब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बड़े मजबूर हुए हैं और आपने नहीं निभाया है बड़ी मुश्किल से। नो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी, और चलिए फिर इसी खुशी में इन द एंड कोई अच्छा सा शेर सुना दे, कोई भी अच्छा सा। आई डोंट नो, मुझे गालिब का एक मिसरा या शेर आई डोंट रिमेम्बर। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है प्रॉपर तरीके से तमाशा मेरे आगे। नहीं दोबारा प्रॉपर तरीके से। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये मुझे क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या तमाशा किया? ये गालिब का शेर है और बड़ा अच्छा शेर है। अच्छा तो जी ये छोटा सा एक इंटरव्यू था विद मुजीब, क्योंकि बहुत लोग मुझे आपको पसंद कर रहे हैं एंड दे वांटेड टू नो अबाउट योर लाइफ। इट कैन बी, वी कैन आल्सो डू पार्ट 2 जिसमें आपका और डिटेल में आपकी लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, एंड आई होप कि ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा हमारे सब्सक्राइबर्स को। मेरी लाइफ खुली किताब है। मैं कभी बात यह है मुजीब के कोई मुझे भी कह दे कि मैं मेरा बचपन भी कोई मुझसे भी इंटरव्यू कोई करे। हाँ तुम्हारा इंटरव्यू मैं कर लूंगा, ऐसी कौन सी बात है। चलें ठीक है, चलें जी तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट टाइम विल कम बैक विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।